दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि औरतों को किस दिन बाल धोना चाहिए, कौन सा दिन बाल का धोना उचित है। क्योंकि हिंदू धर्म में अनेक प्रकार के रीति रिवाज बनाए गए हैं। किस दिन कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा दिन आपके लिए शुभ है, कौन सा दिन आपके लिए अशुभ है, सब काम करने के अलग अलग दिन बनाए गए हैं। वैसे ठीक बाल धोने का भी दिन है, क्योंकि अगर किसी भी दिन यदि औरतें बाल धो दे तो उसका जो बहुत ही अशुभ प्रभाव पड़ जाता है। तो इस वीडियो में मैं उन उपायों को आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर औरतों को किस दिन बाल धोना चाहिए और किस दिन नहीं धोना चाहिए। कौन सा दिन बाल धोने से आपके ऊपर अशुभ प्रभाव पड़ जाते हैं, आपके ऊपर जो है ग्रहदोष लग जाते हैं, और कौन सा दिन आपके लिए शुभकारी है, जिसको बस उस दिन बाल धोने से यदि आपके सभी बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। हमें कभी कभी उस दिन बाल धोना मना है, उसके बावजूद भी कभी कभी अगर बाल धोना पड़ जाता है, अनिवार्य है, तो भी उसके लिए हमको दोष से बचने के लिए क्या करना चाहिए। स्त्रियों को अगर बाल धोना मजबूरी है, कौन सा दिन धोना उचित है, कौन सा दिन धोना अनुचित है, सभी प्रकार के आपको इस वीडियो में नॉलेज आपको मिलेंगे। तो हम चाहते हैं कि यदि आप भी यदि बाल धोने के नियम जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाए। Vase Hindu Dharma Mem Baladon ke Kai Ser Niyama Banegai। वैसे सप्ताह में देखा जाए तो 7 दिन होते हैं और 7 दिन में हम किसी भी दिन कोई काम नहीं कर सकते। अलग अलग दिन जो अलग अलग देवताओं का होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी स्त्री या बाल धोने के नियम को पालन करती है, किस दिन धोना उचित है, उनके घर में हमेशा धन धान्य की वृद्धि होती है, उनके पति की आय बढ़ती है, उनकी संतान पर, उनके पुत्र पुत्री पर किसी भी प्रकार के कोई संकट नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारे इस समाज में, इस हिंदू धर्म में रीति रिवाज बनाए गए हैं, वो यदि देखा जाए तो सांस्कृतिक दोष से और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी सही है, और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो भी कुछ न कुछ कारण जरूर बनते हैं। लेकिन उसमें से एक परंपरा जो है बाल धोने की है, वह बहुत ही जरूरी है। हम सभी को जानना चाहिए, और खास तरीके से स्त्रियां जो गलतियां कर देती हैं, जिनकी वजह से बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ जाता है, तो हम लोगों को वो दिन जानना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि किस दिन हमें बाल धोना चाहिए। वैसे सप्ताह के 7 दिन होते हैं। 7 दिनों में से सभी दिन धोना तो उचित नहीं है, लेकिन 7 दिनों में से स्त्रियों को अगर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को बाल धोती तो बहुत ही अशुभ प्रभाव पड़ता है। इस दिन बाल बिल्कुल ही नहीं धोना चाहिए। और वैसे यदि स्त्रियां व्रत रहती है, उपवास रहती है, जैसे होंगे अमावस्या हो गए, पूर्णिमा हो गया, एकादशी हो गई, या कुछ और भी व्रत यदि करती है, तो व्रत में तो भूल करके भी बाल नहीं धोना चाहिए। Usak 1 Dina Pahale Hai Balado Karake Hamem Sasada Hona Kahi, Kyonki Jaba Amavasya Purnima Ekadasi Ka Jo Dina Hoda He Isa Dina Jo Kandra Manika Stiti Mem Hoda He, Yadi Koi Stri Ya Balado Dedi Haida Kandra Manika Stiti Mem Hon Ke Vajaha Se Usa Stri Ka Mana Stiti Para Prabhava Para Jada Hai Jisaki Vajaha Se Usak Sari Repara। अनेक प्रकार के संकट आने के कारण बन सकते हैं, उसके व्यवहार में बदलाव मिलेगा, नकारात्मक शक्तियां उसके ऊपर जो हावी हो जाती है। इस वजह से जब व्रत है, और खास करके अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी को यदि व्रत करती है तो उस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। 1 Dina Pahale Hai Do Lina Kahi, Lekina Hamare Jo Joti Si Hyam Jo Sastra Mem Varnita Hai, Somavara Ko As Bala Tadona Kahi, Lekina Somavara Ko Joti Sa Sastra Kahat Hyam Ki Somavara Ko Bala Bilkala Hai Nahim Dona Kahi। लेकिन अगर आपको मजबूरी बन जाती है तो भी आपको शास्त्रों में कुछ उपाय दिए हैं। सोमवार को यदि जो भी स्त्रियां बाल को धो देती है तो उससे क्या होती है, उनके पति पर बहुत ही संकट आ जाते हैं, संकट आने की संभावना बन जाती है। उनके पुत्र, उनके जो संतान होते हैं, संतान, सुख, सब कुछ, परिवार में संकट ही संकट की साया लगती है देखने। लेकिन यदि स्त्रियों को उस दिन बेहद जरूरी है, बहुत ही अनिवार्य हो गया है, तो उस दिन स्त्रियों को कैसे क्या उपाय करना चाहिए। तो उस दिन स्त्रियों को पलाश के फूल को लेकर के हाथों से थोड़ा सा मसले, ठीक है, फिर उन्हें अपने बालों में लगा ले। इसके बाद अपने बाल को अच्छे से धो लीजिए। ऐसा करना से जो दोष लगने वाले रहते हैं वो दो स्त्रियों को नहीं लगते हैं। वैसे ही मंगलवार को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी स्त्रियां सुहागिनी होती है, Suhagini Striyon Ko Bala Bilkala Hai Nahim Dona Kahi Kyongi Yi Jo Dina Hoda He Hanumana Ji Ka Dina Hoda He Ora Isa Yadi Isa Dina Striyam Bala Dodi Hai, तो उनके पति का भाग्य जो बिल्कुल ही बिगड़ जाते हैं, संकट में पड़ जाते हैं, पारिवारिक कलह होने लगती है, पारिवारिक दोष लगते हैं, और उनके ऊपर जो है हनुमान जी की जो महिमा है बिल्कुल ही नहीं।
रहती हैं और जहां पर हनुमान जी की महिमा नहीं रहेंगी वहां पर शनि दोष लगने का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। Isa vajaha se yadi apa sani dosa se mukti kahat hayam to striyam ko isa dina bala bilkula hi nahim dona kahi. लेकिन यदि हम ऐसा कुछ उपाय बता देते हैं कि जिसकी वजह से मजबूरी है, यदि अनिवार्य है कि हमें बाल धोना ही पड़ेगा, कुछ ऐसी अनिवार्यता आ गई है जिसके वजह से हमारे जो बजरंग बली हनुमान जी महाराज है वो कुपित भी ना हो, तो इस दिन आपको करना क्या है? आंवले का रस ले लीजिए। आंवले का रस या पेस्ट, ठीक है, आंवले का रस या पेस्ट अपने बालों में लगा लीजिए और बालों में लगाकर उसके बाद जो है अपने बाल अच्छे से धो लेते हैं। Budavara ka dina jo hai, vase usita mana jata hai striyom ko baladon ka lekina agara anaka usa stri ka koi chota by haya koi choti bahana haya putra putri hota una striyom ko budavara ko bi bala nahim donaka hi kyunki hi jo dina hota he buddha graha ka hota he ora jo chot by, putra, putri hot hai anaka thika jo karaka hota he। इस वजह से यदि स्त्रियां यदि इस दिन बाल धोती हैं तो उनके पुत्र पुत्री और उनके छोटे भाइयों पर दोष बनने का कारण बन सकता है। लेकिन यदि उन स्त्रियों की मजबूरी बन जाती है कि हमें बाल धोना ही धोना है तो उस दिन स्त्रियां क्या करते हैं? तुलसी के पत्ते या तुलसी के पत्ते का रस थोड़ा सा बस निकालकर एक में बालों में लगा ले और उसके बाद से स्त्रियां जो हैं बाल अपने धो सकती है, तो उसके बाद कोई दोष नहीं लगेगा। Guruvara ka dina ada hai, Guruvara ka dina to bilakula hai mana hai, bilakula hai varjita hai। किसी भी तरीके से बाल तो स्त्रियों को धोना ही नहीं चाहिए, भी गुना भी नहीं चाहिए। Atana jayata jo hai vo varjita hoda he kyunki isa Guruvara ka jo dina hoda he braspati diva arthata bhagavana visanu ka dina hoda he ora yadi apaki satha jo bhagavana visanu yadi kupita ho jade hayam to samaja jay apaki gara se dana danya takabi bula hai jay। आपके घर में अगर लक्ष्मी आने वाले भी रहेंगी तो दूर से ही वो लक्ष्मी दूर चले जाएंगे। इस दिन हमारे घर में गोबर भी नहीं डालना चाहिए। बहुत सारे बृहस्पतिवार के दिन के नियम हैं और जो स्त्रियां या जो भी पुरुष इस दिन व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो उन लोगों को भी ये चीजें बर्ताव करनी चाहिए। बहुत ही जरूरी है इन चीजों को वर्जित करना, नहीं तो आपके परिवार में बेवजह बिना कारण के संकट ही संकट आ जाएंगे। Pura parivarika kalaha hon lagega, bahuda hai parasana ho jange, nakaratmaka saktyam ki saya ho jadi। धनलक्ष्मी आपके घर से दूर चली जाएगी और उनकी जो पति होती है, यदि इस दिन स्त्रियां बाल धो देते, उनके पति की आयु घट जाती, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन के पति का ही कारक होता है, तो उनके पति की आयु औसत उम्र घटने लगती है और उनके संतान का भी प्रभाव उल्टा पड़ने लगता है। परिवार में समस्या ही समस्या दिखाई देने लगती है। Isa vajaha se striyom ko Guruvara ka dina to bilakula hai baladona nahim kahi। लेकिन यदि मान के चलिए जरूरी हो गया है, कुछ ऐसे कारण हो गया है कि जरूरी है और हमको बाल धोना ही धोना है, तो उस दिन स्त्री या जो सुहागिन स्त्रियां होती है क्या करे, बेसन में हल्दी थोड़ा सा डाल करके और अपने बालों में लगाने के बाद स्त्रियां बाल धो लेते, तो उनके जो दोष लगने वाले होते हैं दोष खत्म हो जाते हैं। Sanavara ka dina suba agavana sani diva ka hoda he ora sanavara ke dina to bilakula hai bala nahim dona kahi। Guruvara, sanavara bahuda hai kataranaka dina hod hayam, bala dona bilkula hai varjita hai। बाकी दिनों तो अगर इधर उधर कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरुवार शनिवार बहुत ही वर्जित है। शनि का प्रकोप जो सीधा पुत्र आपके पति पर पड़ते हैं, आयु घट जाती है और उस दिन कोई ना कोई आपको उसी दिन नकारात्मक प्रभाव दिख जाते हैं। इस वजह से शनिवार का दोष दिन जो बिल्कुल ही कोई स्त्री या बाल नहीं धोए, बाल ना तो धोए ना तो किसी प्रकार का साबुन शैम्पू लगाएं, ठीक है। और यदि आपके जरूरी है शनि दोष से बचना चाहते हैं तो आप लोगों को जो भी स्त्रियां हो उस दिन बाल में कच्चा दूध लगाकर यदि बाल धोती है तो वह दोष खत्म हो जाते हैं। जरूरी है तब, लेकिन नहीं धोना चाहिए। इस दिन स्त्रियों को किस दिन बाल धोने से जो अच्छा शुभ प्रभाव पड़ता है, जो रविवार और शुक्रवार का दिन होता है। इस दिन बहुत ही शुभ दिन बनाए गए हैं कि जिस दिन जो सुहागिन स्त्रियां होती है इस दिन जो है बाल धोना चाहिए और उनका जो बहुत सुख सौभाग्य जो है सब कुछ में वृद्धि होती है। Gara mem parivarika santusti bimani jadi hai, pati se piara saba kucha jo barhata rahiga। Isa vajaha se sukravara ora ravivara ko hai striyom ko baladona kahi। इस दिन धोनी से किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन स्त्रियां यदि शुक्रवार और रविवार के दिन कोई ऐसा दिन पड़ जाता है जो व्रत करती है, उपवास करती है, तो उस दिन स्त्रियां बाल नहीं धो सकती है। लेकिन यदि उन दिनों में भी यदि स्त्रियों को यदि जरूरी हो जाता है कि बाल धोना है, कुछ ऐसी मजबूरी हो जाती है, तो स्त्रियों को क्या करना चाहिए? गुड़हल के फूल का रस लेकर के अपने बालों में लगाने के बाद स्त्रियां बाल को धो लेती है, तो उसका जो दोष लगने वाला रहते हैं खत्म हो जाते हैं।
ठीक है, उपवास के दिन भी अच्छा। ये बाल धोने के कारण यदि देखा जाता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी दिन बनाए गए हैं और बाल धोने के कारण कुछ वैज्ञानिक कारण भी बनाए गए, जो खास तरीके से यदि स्त्रियां बार बार हफ्ता में जब मर्जी या तब 2 बार 3 बार बाल धो लेते तो इससे क्या होता है कि बाल को जब धोते समय बार बार उसे रगड़ा जाता है। जब बार बार उसे रगड़ा जाता है तो बालों की जो जड़ें हो जाती है कमजोर हो जाती है। जब कमजोर हो जाती है, जैसे ही थोड़ा सा मोटापा जैसे मजबूती बनाने का कोशिश करता है, तब तक आप उसे रगड़ देती है, जिसके वजह से बाल झड़ने का कारण बहुत ही ज्यादा बन जाता है। स्त्रियों को ऐसे बाल लंबे होते हैं, उसमें तनाव आ जाता है। तनाव की वजह से हर दिन कुछ ना कुछ बाल टूटेंगे और आपके जो बाल झड़ने के समान जब बाल झड़ जाएंगे तो आप जो है बिल्कुल ही वो आप नहीं चाहते हैं कि बाल झड़े। उसके बाद से यदि बाल बार बार दूसरे कारण यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो बार बार बाल धोने से क्या होती है कि बाल में खिंचाव होता है, कष्ट होता है, सिर दर्द होता है और बालों को बार बार सुखाना पड़ता है, जिसके वजह से मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। जो मन का जो तनाव होता है, मानसिक के नशे जो होती है वो कमजोर हो जाती है और आपका मानसिक संतुलन भी डिस्टर्ब उन्हीं की संभावनाएं बनती है। वैसे स्त्रियों के बाल तो लंबे होते हैं और उसको सुखाने में काफी समय लगता है, तो यदि देखा जाए तो समय की भी बर्बादी होती है। बाल धोना और सुखाना, उसको कंघी करना, सब चीज। और स्त्रियों को तो हमेशा बाल पर तेल रहना चाहिए, क्योंकि बालों में यदि नमी रहेंगी तो उनकी जड़ें मजबूत होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी दिन बनाया गया है कि किस दिन तेल लगाना चाहिए, किस दिन नहीं लगाना चाहिए। यदि बालों में नमी रहेगी तो हमेशा आपका जो बाल मजबूती से पकड़े रहेंगे, लेकिन यदि बार बार शैम्पू करते हैं, बार बार बाल धोते तो आपके बाल से जो नमी भी रहती है जो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से बाल झड़ने की संभावना बढ़ जाती है। Mahamari ke dina dabala bilkula hai nahim tahona kahi. 3 dina jo mahamari ka dina hoda hai. Masaka chakra ka jo dina hoda hai usa dinam mem jo bi striam ho kehi vivahita ho. Kehi avivahidam, una dinam mem striom ko bala bilkula hai nahim dona kahi. ऐसा करने से जो बिल्कुल ही दोष लगता है, अनेक प्रकार के दोष लगते हैं। लेकिन यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो उन दिनों में स्त्रियों के शरीर में खून की कमी होती है और खून की कमी होने की वजह से यदि स्त्रियां कुछ नहीं मानते और बाल को धो लेती है तो जिसके वजह से मानसिक स्थिति पर उनका प्रभाव पड़ता है और मानसिक संतुलन खो बैठने का डर रहता है और मानसिक दोष लगते हैं। Anaka prakara ke bi karana hot hayam tamahavari ke samaya bi striom ko bala bilkula hai nahim dona kahi. Jaba mahamari kadma ho jata usa kagale dina hai bala do kara ke apane apako pavitra karolina kahi. Mahavari ke samaya striam jo bahuda hai dosi mani jati hai asuba mani jati hai. इस वजह से ना तो पूजा घर में जाती है ना तो किचन में जाती है। Lekina yadi majabariam rahati ta alaga bada hai. Katana bi majabari para jay. वहीं स्त्रियां पूजा घर में तो बिल्कुल ही नहीं जा सकती है और बाल धोना क्योंकि बिल्कुल ही वह अशुद्ध होती है। बाल धोने के किस दिन धोना चाहिए, किस दिन नहीं धोना चाहिए, हमने आप लोगों के इस वीडियो में पूरा अच्छे से बता दिया कि सप्ताह के 7 दिनों में से किस दिन धोना उचित है। और यदि आप अपने भाग्य को जगाना चाहते हैं, आप अपने भाग्य को ऊंचा करना चाहते हैं, पति की आयु बढ़ाना चाहते हैं, संतान की वृद्धि चाहते हैं, तो आप जो भी स्त्री है इस नियम को जरूर पालन करेगी ताकि उनके घर में किसी प्रकार की कोई शांति जो है डिस्टर्ब नहीं होगी।